राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार के कोऑपरेटिव और सहकारिता पर उठाया सवाल। कहा, कोऑपरेटिव माफिया बिहार में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट तौर पर कहा, कैसी प्रणाली है जहां पर अध्यक्ष चुनाव जीत कर आते हैं, पहले से पैक्स अध्यक्ष कुंडली मारकर बैठे हैं। इस्तीफा करने के बाद चुनाव नहीं लड़ने का नियम बनाया जाए। पैक्स ब्लैक लिस्टेड की संख्या बिहार में सैकड़ों है। इसके लिए पदाधिकारी ने सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में यह प्रणाली नहीं है। उन्होंने कहा, बिहार की सरकार सहकारिता को दलदल में धकेल दी है। 20 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत है और 1500 करोड़ का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सहकारिता में हुआ है। पैक्स चुनाव हारने के बाद उनके घर के सदस्य जीत कर आ जाते हैं। त्याग पत्र देने वाले लोगों को रोकने की व्यवस्था इसमें लानी चाहिए। इतना ही नहीं, जिन पर करोड़ों का आरोप है वैसे लोग भी जीत कर आ जा रहे हैं। किसानों को अपना लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में पहुंच चुके हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, बिहार में 3 लोग सरकार चला रहे हैं, रिटायर अधिकारी माफिया। अगर बदलाव नहीं होगा तो लगातार भ्रष्टाचार होता रहेगा। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, भ्रष्टाचार कराने वाले सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में 35 पैक्स ब्लैक लिस्टेड है, फिर वहीं चुनाव जीत कर आ गए हैं। सरकार किसान हित में संवेदनशील है तो 1 सप्ताह के अंदर अपना ध्यान आकर्षित करे और भाजपा भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ये विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसीलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। आगे उन्होंने क्या क्या कहा, सुनवाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव पहले से भी होता रहा है। आजादी के बाद इस देश में कई टर्मों तक एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, कल भारत सरकार के कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई। प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आने लगी। आप पत्रकार साथी, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आपके मन में भी सवाल होंगे। 4 राज्यों के चुनाव हो गए, एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत चुनाव कराओगे। शेष जो कालावधि बचे हुए रहेंगे उनके कार्यकाल, क्या वो विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दोगे? फिर वहां चुनाव एक साथ कराओगे? मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि आप चुनाव आपने करा लिया, एक बार आपने भंग करके, क्या गारंटी है कि फिर एक देश एक चुनाव के बाद कोलिनेशन की सरकार नहीं बनेगी? बीच में फिर सरकारें अपनी दम नहीं तोड़ देगी? उन परिस्थितियों में एक देश एक चुनाव का क्या होगा समस्या का हल? ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 3 वर्षों में कोई सरकार गिर गई तो 2 वर्ष के लिए चुनाव होंगे, तो फिर हमारा जो उद्देश्य है लोकतंत्र का वही वहां पर मरता हुआ दिखाई पड़ेगा। वोट मताधिकार का प्रयोग आम चुनाव में 5 वर्षों के लिए होता है। तो एक वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के जो ड्राफ्ट आए हैं, जो बिल प्रोड्यूस होगा, हम लोग की मांग है कि जेपीसी को जानी चाहिए और जेपीसी को जाने के बाद उसमें सबकी राय होनी चाहिए। हम इसके खिलाफत या समर्थन का बात नहीं है, हम उन संभावनाओं पर, उन बातों पर जोर देकर करके हम ये कह रहे हैं, न विरोध की बात है न समर्थन का बात है कि आखिर होगा कैसे, ये ड्राफ्ट की प्रारूप क्या है, कैसे कर पाओगे। इन सारे सवालों पर मनन भी होगा, मंथन भी होगा, विचार भी होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि ये सवाल पॉलिटिकल स्टंट नहीं होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हो तो वन नेशन वन टैरिफ क्यों नहीं, समान शिक्षा क्यों नहीं, ऐसा क्यों, फिर अलग अलग क्यों? ये सवाल भी सामने है। जो सरकार को तत्परता के साथ जिन चीजों को गंभीरता से शिक्षा के हित में लेनी चाहिए, आम आदमी के हित में लेनी चाहिए, उस पर चर्चा करने के बजाय एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहीं मंदिर का लेंगे, कहीं बंगाल में जाके मंदिर बनाएंगे, कहीं कहाँ बनाएंगे, कभी वहाँ बनाएंगे। अरे आम आदमी की बात करो, पलायन की बात करो, किसान की बात करो, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन समस्याओं की बात करो। अपन समस्याओं से मुंह चुराते हो, नौकरियों से मुंह चुराते हो, रोजगारी पर बात नहीं करते हो। हंगर इंडेक्स में देश कहाँ खड़ा है, राज्य कहाँ खड़ा है, इस पे आप बात नहीं करते हो। पर कैपिटा इनकम की स्थिति क्या है देश के अंदर में, इस पे बात नहीं करते हो। राज्यों का राज्य जो पिछड़ा हुआ है वो कैसे विकसित राज्यों में आएगा, इसकी बात नहीं करते हो। बात करते हो मंदिर की,
अरे मंदिर को तो आप आस्था का केंद्र है, उसको वही रहने दो। तो सुंदर और अच्छे ख्याल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहे हैं वो सबको पता है। कभी कभी शब्दों के अर्थों को समझे बगैर कई लोग कई चीजों को अपने ही रूप से परिभाषित कर देते हैं। अचेतन अवस्था में पड़े हुए नायक को अगर जनसमूह की आकर्षण की आवश्यकता है, नदी और नालों में जलों के प्रवाह को देखने में उनके अंदर आकर्षण की अगर आवश्यकता है ताकि चेतना आ जाए, व्याघ्र परियोजनाओं को देखने के बाद अगर उनके अंदर चेतना आ जाए तो आकर्षण का आशय यह होता है। ये शब्द कभी कभी मजाकिया लहजों में भी कहा जाता है। उद्देश्य को समझना चाहिए कि जो लोग माननीय मुख्यमंत्री के अचेतन अवस्था का अनुचित लाभ उठा रहे हैं उनके अंदर एक आकर्षण होनी चाहिए। और एक बार मैं कह देना चाहता हूं आप पत्रकार साथियों को, बड़ी गौर से इन बातों को सुनिएगा। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द कौन लोग हैं जिनका समता पार्टी से कोई लेना देना नहीं? 3-4 लोग कौन है? रिटायर अधिकारी से लेकर के 3 आदमी 4 आदमी कौन है? समता पार्टी से न कोई वास्ता, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से कोई वास्ता नहीं, राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों से वास्ता नहीं। ऐसे लोग आज उनके इर्द गिर्द घूम कर करके सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद सबको धोखा दे रहे हैं। और एक घुटन सी है जनता दल यू के अंदर, कई बिंगू खड़े हो चुके हैं। उनको पता है कि आने वाला कल घातक होगा। 4थे नंबर पर बिहार की जनता ढकेलेगी, याद करिएगा। जगदानंद सिंह नाराज देखिए, बिहार का प्रत्येक विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल की आत्मा वास करती है। कोई ऐसा 243 में से कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां राष्ट्रीय जनता दल की आत्मा वास नहीं करती है। और हर जगह राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ता मजबूती के साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी जी, सब लोगों के नीतियों का, विचारों का, सिद्धांतों का के प्रति गंभीर नहीं है। सब लोग गंभीरता के साथ उसको अपना मान के चलते हैं। उसको अलग दृष्टिकोण से क्यों देखें? वो तो उसी में सब है। कांग्रेस ने दो डिप्टी सीएम की डिमांड की है और मुकेश सहनी को भी क्या एक डिप्टी सीएम देने की बात चल रही है? देखिए, चुनाव 2025 में ने उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। उनके पिता के संदर्भ में सवाल पूछे जाने के बाद जिनके पिता अपने इस धरातल को छोड़ दिए हैं अल्प समय में भी, तो स्वाभाविक तौर पर वो दृश्य उनके सामने आया था तो रुआसे भरे स्वर उनके आ गए थे। उससे इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है। नीतीश जी को लेकर के इतनी मुकर क्यों है? नीतीश कुमार जी आदरणीय हैं, हम लोग भी आदर करते हैं, माननीय नेता भी आदर करते हैं, पर वो अचेतन अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। एक बयान पर जिस तरह से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी ने मानो कि आपाधापी का माहौल बना हुआ है। बिहार के एक डिप्टी सीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री को रद्दी माल कहा था। जिन लोगों को याद ना हो कृपया याद करें। महिला सशक्तिकरण और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, एनडीए और महिला सशक्तिकरण दोनों में काफी विरोधाभास है। लड़की के गले में झोला पहनाना महिला सशक्तिकरण नहीं होता। कटोरिया के माननीय विधायिका को शब्द से घायल कर देना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं होता। महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार हो, उत्पीड़न हो, ये महिला सम्मान है। माफ करना, दैवत प्राप्त मर्यादा में रहने वाली स्त्रियों को बिंदी लगाने के लिए, सिंदूर लगाने के लिए कह देना, ये महिला सम्मान का प्रतीक नहीं है।
सेंटर होम महिला सम्मान का प्रतीक नहीं हो सकता। माफ करिएगा, कालांतर में अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको स्मरण करा दूं, कुछ टीसें माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार जीने नहीं देता था। वो टीस क्या थी उनकी, अब वो टीस क्या है जरा सुन लीजिए। नीचे वाला माइक। अपने फिर मैं इसको रिप्ले कर देता हूं, सुन लीजिए।